एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। पर जरूरी नहीं कि ये कहावत हर जगह सत्य सिद्ध हो। रोहित और शिवानी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। कारण था रोहित का कोई काम ना करना, जबकि शिवानी एक कंपनी में जॉब करती थी और घर के खर्चों को लेकर वे अक्सर रोहित को ताना देती रहती थी। माना कोई काम नहीं करते तो कम से कम मेरा हाथ तो बटा सकते हो। ऐसा भी नहीं था कि रोहित कुछ नहीं करता था, परंतु एक हादसे की वजह से उसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। एक शादी से होकर वे लौट रहा था कि किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। रात का समय था। वे टक्कर इतनी जोर की थी कि उसको दिमाग में काफ़ी चोट आई थी। इसी चोट की वजह से उसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। जिस जॉब पर था उस कंपनी ने भी हाथ जोड़ लिए थे। तब से बेचारा घर पर ही रहता था। रविवार का दिन था। शिवानी की आज छुट्टी थी। शिवानी आज घर पर ही थी क्योंकि आज कुछ ऑफिस से लोग आने वाले थे। शिवानी 5,000 रुपये देकर रोहित से बोली, बाजार से नाश्ता और घर का जरूरी सामान ले आओ। रोहित ने एक हाथ में थैला लिया और बाजार के लिए निकल पड़ा। बाजार जाते समय उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एक जेब कतरे की पिटाई कर रहे थे, क्योंकि उस जेब कतरे ने बाजार में किसी की पॉकेट मार दी थी। जेब कतरे की बाजार में इतनी पिटाई हुई थी कि उसके कई जगह खून निकल रहा था। भीड़ शांत हुई तो रोहित ने उसे सहारा देकर उठाया। जेब कतरा बोला, भाई, इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है और भगवान भी गरीबों की सहायता नहीं करता। आप भगवान के फरिश्ते बनकर मेरे पास आए हो। बहुत मारा है मुझे इन लोगों ने। रोहित ने उससे कहा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? वह बोला, भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि जो इंसान मुझे रास्ते में मिला वे जेब कतरा था। मैं तो बस उससे बातें करता हुआ आ रहा था। वो जेब काट कर भाग गया और लोगों ने उसे मेरा साथी समझकर मुझे पकड़ लिया। रोहित बोला, चलो भाई, कोई बात नहीं, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। वे आदमी बोला, अरे नहीं भाई, मैं चला जाऊँगा, आप मुझे यहीं छोड़ दो। परंतु उसकी हालत देखकर रोहित उसको डॉक्टर के पास ले गया और उसकी पट्टी बंधवाई और साथ ही उसको दवा भी दिलाई। कुछ दूर साथ चलने के बाद रोहित ने उसको वहीं छोड़ दिया और बाजार की तरफ निकल गया और एक दुकान पर जाकर सामान पैक कराने लगा। सामान पैक कराकर जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो 5,000 रुपये गायब थे। उसने सभी जेबों में हाथ डाला, परंतु किसी जेब में भी कोई पैसा नहीं था। बेचारा माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और कहने लगा कि हे भगवान, भला करने की भी क्या खूब सज़ा मिली है। दोस्तों, जिस तरह बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ सकता, ठीक इसी तरह दुष्ट इंसान भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। समाज में ऐसे लोग ही इंसान को इंसान से दूर करते जा रहे हैं। क्यों कोई किसी की मदद नहीं करता? बस यही वजह है कि आप बुरे लोगों की कितनी भी मदद कर दो, दुष्ट लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।